जय श्री राम, जय श्री राम। निर्गुण और सरगुण कहो, निर्गुण कहो, निराकार कहो, निर्गुण के बिना सरगुण नहीं और सरगुण के बिना निर्गुण नहीं। क्या सरगुण के नहीं होते निर्गुण का ज्ञान हो सकता है? सरगुण जैसे साकार शरीर, सारे संसार के जीव जंतुओं के साकार शरीर है, वो है सरगुण। वो निर्गुण परमात्मा है, नेय परस गुण है, जिसको निराकार कहते हैं। साकार के बिना निराकार का कोई अनुभव नहीं होता और निराकार साकार के बिना नहीं ठहरता। जैसे अनेक उदाहरण है। जैसे ऑक्सीजन घूमता है, सारे निराकार है, दिखता नहीं है। और मेरे भी एक ऑक्सीजन की कमी आई और हॉस्पिटल में गए तो जो यंत्र है, जो साकार जिसने ढोलकी में कैसे भी यंत्र से वो सिलेंडर में भरा है और वह लगाने से, उसको लगाने से ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। और जो घूमता है ये दिखता नहीं है, निराकार है, फिर भी ये साकार के माध्यम से ही हमारे कार्य में हमारे लाभ करेगा। जैसे हम चलते चलते गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी की हवा निकल गई, टायर की हवा निकल गई, टायर पंचर हो गया। और टायर पंचर हो गया, हवा तो आकाश में घूमती है, निराकार है, दिखती नहीं है। घाल लो वहाँ से, कैसे घालेंगे? हम पंचर वाले के पास में जाएंगे, साकार में उसने कब्जे करी है यंत्र से या कैसे भी, उसके माध्यम से वो हवा टायर में डलेगी। पंचर निकालने के बाद में फिर भी हवा बाहर घूमती है, वो क्यों नहीं घाल सकते? ऐसे निराकार को जानने के लिए साकार शरीर चाहिए। इसलिए संत ने कहा है, उपासना निर्गुण, निर्गुण की, सरगुण की, ब्रह्म की करो जिसका जी चाहे। सरगुण निर्गुण ब्रह्म ये अलग भी नहीं है और अलग भी है। निर्गुण निराकार, निराकार है निर्गुण, निर्गुण निराकार, निर्माया, माया रहित है। निर्गुण निराकार, निर्माया, अवगत, निराकार, अविनाशी। अवगत कोई गति को नहीं, सीमा को नहीं, अवगत अविनाशी है, नाशवान को नहीं। उपासना अभेद रूप उसकी कर लो जिसका जी चाहे। अभेद है, गुप्त है, अभेद रूप उसकी करो कोई चाहे जिसकी जी चाहे। निर्गुण यदि समझ में नहीं आवे, सरगुण भक्ति करो प्यारे। हिरण्य गर्भ सरगुण ईश्वर को, हिरण्य गर्भ परमात्मा को, जो साकार है, वो विराट रूप है। हिरण्य गर्भ सरगुण, सरगुण की उपासना करो जिसका जी चाहे। अब पहली बात तो ये तर्क है, जब निराकार, जिसके कोई आकार नहीं, जिनको हम देख नहीं सकते, उनका ध्यान हम कैसे धर सकते हैं? अभी ध्यान कैसे धर सकते हैं? कैसा ध्यान कर सकते हैं हम? उनका क्या ध्यान करेंगे? चौड़ा कराएंगे, लंबा करेंगे, कितना होगा, कैसा होगा? ध्यान का करने का कोई केंद्र तो होना चाहिए। केंद्रित ध्यान का हुए बिना ध्यान नहीं टिकता। कोई केंद्र होना चाहिए। केंद्र की संतों ने उपदेश दिया है। उन केंद्र का उपदेश की यति बोलते हैं और कहते हैं
ध्यान ध्यान अनेक ध्यान है। निराकार का तो कोई आकार नहीं, निराकार का ध्यान कैसे हो। फिर दूसरी साकार, हम आज चलो राम को माने, रामचंद्र जी को माने, तो रामचंद्र जी समय में तो साकार थे, आप तो आज हमारे सामने नहीं। कृष्ण जी को ध्यान करें, आज हमारे सामने नहीं। उसकी मूर्ति की अलाप करके हम ध्यान करें तो आज जो जैसे फिल्म बनाई है, जिसने एक्टरों ने किसी ने बनाई है, वो उनकी फोटो है, उनका एक ऊपर मुकुट लगाया, आदि लगाया, ध्यान किसका हुआ। राम की जो नकल करके जो आज के युग के जो भी चाहे राम बनया, लक्ष्मण बनया, हनुमान जी बनया, आज के समय के जो जिसने रामायण का चित्र या रामायण की एक परिणाम में दिखाई देने वाले सीतामणि वो कौन थी, लक्ष्मण बना वो कौन था, प्रत्यक्ष राम तो नहीं आए, आज के समय का है उसका चित्र फोटो हम लाते हैं, बाजार से लाते हैं, चाहे कागज की ले आओ, चाहे कैसी भी ले आओ, चाहे चांदी की बनाओ, सोने की बनाओ, मूर्ति तो उसकी ही वो मुकुट लगा दिया। तो ध्यान का केंद्र क्या है, जो जिसके ध्यान करने से सर्व ध्यानों की पूर्ति हो। तो वो ध्यान की केंद्र की एक यति है। शिव जी के गुरु गीता का श्लोक है, ये श्लोक धार्मिक आयोजन कहीं भी होता है, चाहे सत्संग का आयोजन हो, चाहे हरिकथा का आयोजन हो, चाहे होम का आयोजन हो, चाहे फेरा आदि शुभ कार्य कोई भी हो, वहाँ ये श्लोक, 2 श्लोक तो अवश्य ही बोलते हैं। जो है ये गुरु गीता शिव जी के श्लोक है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान को मूल केंद्र के है जगह एक ध्यान करना चाहिए जी, सारी दैविक शक्तियां का सारा ध्यान समावेश भी एक ध्यान में समावेश हो जाए, ऐसा ध्यान कौन सा है। तो संत कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। पूजा अनेक प्रकार की पूजा है, 5 प्रकार की पूजा, 10 प्रकार की पूजा, 16 प्रकार की पूजा, 32 प्रकार की सामग्री से पूजा, 64 प्रकार की सामग्री से पूजा आदि आदि मंत्रों में करते हैं। हवन करते हैं तो अनेक तरह की सामग्री होती है, 64 प्रकार तक की सामग्री होती है होम में। तो पूजा का मूल तथ्य क्या है, जो एक पूजा करने के बाद में सारी पूजा समावेश हो, ऐसी पूजा कौन सी है। पूजा मूल गुरु पदम। मंत्र अनेक मंत्र है, कोई गायत्री मंत्र है, कोई बिच्छू का मंत्र है, कोई सर्प का मंत्र है, कोई अनेक तरह की बीमारियों के कई ऋषि मुनियों ने ऐसे मंत्र लिखे हैं। तो मंत्र का ऐसा मूल केंद्र क्या है, जो मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र का मूल केंद्र है गुरु की कृपा, गुरु का वाक्य है, वो गुरु का वाक्य है, वो मंत्र का एक मूल केंद्र है। और मोक्ष गुरु की कृपा होगी तो ऐसे जानो मोक्ष हो गई। तो ये श्लोक ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सतगुरु सबका मूल है, जिन्हें निमाया सब निभय। सतगुरु नमस्कार करने के बाद में सभी, सतगुरु सबका मूल है, जिन्हें नवाया सब निभय। डाल भात फल भूल देवा, देखे गुरु या सरे। आगे दूसरा श्लोक है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर। गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा कैसे है, ब्रह्मा जैसे परमात्मा की पार ब्रह्म परमात्मा की शक्ति है, ब्रह्मा शक्ति से संसार की उत्पत्ति होती है, ऐसे मेरे गुरु हृदय के अंदर ज्ञान की उत्पत्ति करता है। और गुरु विष्णु कैसे है, मेरे ज्ञान की पालना करता है। गुरु रुद्र कैसे है, मेरे काम क्रोध लोभ मोह आदि इस दुष्टों को उड़ाता है, इसलिए वो शिव के समान है, रुद्र के समान है। और महेश्वर जैसे परमात्मा के समान मेरा गुरु है। तो ऐसे ध्यान निराकार जिसको कभी देखा ही नहीं है, उसका ध्यान केंद्र तो कोई होना चाहिए, कोई न कोई ध्यान केंद्र, ध्यान के ऊपर ही उसका
ध्यान टिकेगा ऐसे ही कोई ऐसे ही अंदाजा लगा दे के परमात्मा तो अथाग है, कहाँ ध्यान करे, कौन सा मूर्ति का आकार धरे, कैसी मूर्ति का, कौन सी। ध्यान का एक केंद्र होता है परमात्मा की शक्ति। 3 प्रकार के अवतार मुख्य माने है। निमित्त अवतार जैसे निमित्त अवतार रामचंद्र जी कृष्ण जी को कहते हैं। निमित्त अवतार जैसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए खम्मे परमात्मा की शक्ति प्रकट हुई और बाद में अंतर ध्यान हुई, थोड़े काम के निमित्त आई, इसलिए उसको कहते हैं निमित्त। और नित्य अवतार कहते हैं संत को। अचल राम मुमुक्षों के कारण गुरु मूर्ति लेवेधार, तो गुरु मूर्ति होती है इनका ध्यान करने के लिए जितने भी ऋषि मुनि है। कृष्ण जी भी ने कहा है, हे अर्जुन तुम तत्वदर्शी के पास में जा, अष्टांग दंडवत प्रणाम कर, जैसे डंडा सीधा होता है वैसे जा, अष्टांग मतलब 8 अंगों से प्रणाम कर, और वो तेरी हित के बात के तेरे कल्याण के लिए कहेंगे। ऐसे कृष्ण जी ने भी बोला है और राम ने भी लक्ष्मण को ऐसे ही बोला है। आयरन कांड में देखो और अलग अलग सफाई यतियों में देखो। कहने का अर्थ है ध्यान का मूल केंद्र गुरु की मूर्ति है। तो ध्यान साकार के बिना निराकार नहीं रहता। जैसे एक फूल की सुगंध है वो निराकार है और फूल है वो साकार है। अगर जैसे हमें सुगंध चाहिए तो वो फूल के समेत ही आएगी, अलग नहीं आएगी। अब कई कहते हैं सेंट निकालें तो भी वो साकार तो रहेगा, तरल पदार्थ तो रहेगा, हवा जैसा थोड़ा ही होगा। जैसे हवा में सुगंध घूम रही है वो वैसी थोड़ी होगी, सुगंध तो आएगी, परंतु वो सेंट निकालने के बाद में भी वो तरल पदार्थ तो साकार तो है ही है, इसमें क्या दोहराए की बात है। तो कहने का अर्थ है परमात्मा को ये सरगुण शरीर से ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए सरगुण और निर्गुण दो नहीं है। हमारी जो भ्रांति है ये सरगुण अलग है, ये निर्गुण अलग है। ये एक औजार है शरीर, इसको हम दुरुपयोग से काम लेते हैं, इसलिए ये हानिकारक दिखता है। और संतों ने बार बार इसको हानिकारक बताया। क्यों बताया है? इसके 5 जो तत्व है, 5 जो ज्ञान इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रियों को हम आंखों ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, कान ज्ञान इंद्रिय है, जीभ रस ज्ञान इंद्रिय है और नासिका ज्ञान इंद्रिय है और सारे शरीर की चमड़ी 5 है, ये ज्ञान इंद्रिय है। कर्म इंद्रिय हाथ है, इसको तो जो ज्ञान इंद्रिय आज्ञा देगी वही काम करेगी। कहने का अर्थ है 5 ज्ञान इंद्रिय है, इनके वशीभूत न होकर इनको सात्विक रूप से इसका उपयोग करे तो ये हमारे यंत्र काम के लिए है, मोक्ष मुक्ति के लिए है, परमात्मा में की प्राप्ति के लिए है, ध्यान के लिए है, साधना के लिए है। और इसको हम दुरुपयोग करेंगे तो हम अधोगति में जाएंगे। ये 5 विषय अमृत के समान भी है और 5 विषय जहर के समान भी है। अमृत के समान कैसे है? आँख जो दृष्टि देखने की है, जो कुदृष्टि देखेगा तो कुदृष्टि भाव से और अच्छी भाव से देखा गया तो इसको समदृष्टि कहते हैं। और कानों की वृत्ति है जो फालतू गाथा, जो चुगली, जिस किसी का नुकसान करने की गाथा सुनते हैं और उससे सुनकर नुकसान करते हैं, ये जहर के समान है। और कानों से सुन के जो उत्थान करते हैं, साधना करते हैं, तो ये अमृत के समान है। तो शरीर की जो ततिक्षा है, स्पर्श ज्ञान इंद्रिय है, सर्दी गर्मी सहन करके, इनको ततिक्षा कहते हैं, सर्दी गर्मी सहन करने को। और शरीर से सब कुछ होता है। संसार में भौतिकवाद के काम जितने भी है जो शरीर को सर्दी गर्मी सहन करके ही होते हैं, ऐसे ही परमात्मा की साधना भी शरीर की तपस्या करके होते हैं। इसलिए 5 ज्ञान इंद्रियों को सात्विक भाव से काम लेने से ये अमृत के समान है और ये खुली छोड़ दे तो ये जहर के समान भी होती है। इसलिए हमें जो साकार शरीर मिला है ये एक औजार है। साकार के बिना निराकार समझ में नहीं आता और निराकार साकार के बिना नहीं ठहरता और प्रकट नहीं होता। मेन कारण का अर्थ है साकार के बिना निराकार प्रकट नहीं होता, ये निश्चय है। संतों ने ये बार बार उपदेश किया है। उपासना सर्वगुण निर्गुण की कर लो जिसका जिसा है, तीनों की भाषा बोली है। निर्गुण की करो चाहे सर्वगुण की करो चाहे ब्रह्म की करो, जिसका जी चाहे वैसी करो। तो सर्वगुण निर्गुण कोई दो नहीं है। सर्वगुण है वो निर्गुण है, निर्गुण है वो सर्वगुण है। सिर्फ हमारे जो भेद है, इन भेद की भ्रांति सर्वगुण के बिना निर्गुण की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ये औजार है, यंत्र है, इसको काम में लेना है तो इसको काम में अच्छी तरह से लेंगे, कोई नुकसान करने वाला नहीं। और खुला छोड़ेंगे तो ये अधोगति में ले जाएगा, कैसे भी ले जाएगा। तो सुख हमारे हम पैदा करते हैं
तो स्वाभाविक सुख के लिए भागते हैं, परंतु दुख ऑटोमेटिक होता है। दुख हमें प्रकट नहीं करते, चाहते नहीं है, फिर भी दुख होता है। जन्म होता है तो ये मृत्यु अवश्य है। अब बच्चा है तो वो जवान अवश्य होगा, और जवान होगा तो वो बुढ़ा अवश्य होगा, और बुढ़ा होगा तो वो राम नाम सत्य होगा। तो ये हम चाहते नहीं है, परंतु ये नहीं चाहने वाली होती है। तो इसलिए संतों ने साकार और निराकार का, निराकार के बिना साकार प्रकट नहीं, साकार के बिना निराकार प्रकट नहीं होता। इसलिए बार बार संतों ने कहा है। बोलो जय श्री राम।